इस घोर कलयुग में बिल्ली भी करती है भजन, रहती है 95 साल के बाबा के साथ में और उनके साथ में ही करती है हरे कृष्ण का जप, राधा रानी का जप। और जब हम पहुंचे बाबा से मुलाकात करने तो पहले बिल्ली हमारे सामने आ गई कि पहले मुझसे बातें करो, बाबा से बातें पीछे करोगे, पहले हमारे भजन को सुनो। इसी तरीके से बड़ी भगवान श्री कृष्ण जी की ब्रज 84 कोस में ऐसी लीलाएं जहां पर दिखाई देते हैं साक्ष्य रूप में। भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी लीला के दर्शन करने के लिए आज हम आपको लेके आए हैं जहां पर पत्तों से दोने बनते हुए तो आपने वैसे देखे होंगे, लेकिन अपने आप दोने किस प्रकार से बनते हैं, दोनों की क्या महत्वता है, भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर कौन कौन सी लीलाएं की थी, उन दर्शन आज आपको हम कराने वाले हैं श्याम ढाक में। तो ये आप देख रहे हैं, ये है श्याम ढाक तीर्थ श्री जी बाबा द्वार। इसी द्वार के माध्यम से हम आपको लेके चलेंगे भगवान श्री कृष्ण जी के उस वृक्ष के दर्शन कराने के लिए जिस वृक्ष पर अपने आप दोने जैसा पत्ता निकलता है और भगवान श्री कृष्ण जी उसी दोने में दही रखकर भोजन करते हैं अष्ट सखाओं के साथ। क्या लीला है, क्या महिमा है, संपूर्ण जानकारी लेने के लिए चलते हैं। राधे राधे। आओ। भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी लीलाएं हुई हैं महाराज इस ब्रज क्षेत्र में जहाँ के सबूत आपको देखने को मिलते हैं, साक्ष्य देखने को मिलते हैं। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जी अपने घर से आए और यहाँ इसी स्थान पर आके जब भोजन करने बैठे तो अपने साथ में कटोरियाँ और थाली नहीं लेके आए। उसी समय पर इस जगह पर एक वृक्ष से दोने और कटोरी जैसे बिल्कुल पत्ते निकलने लगे। जैसे दोना होता है उसी प्रकार से दोने यहाँ पर निकलने लगे। उन दोनों में भगवान श्री कृष्ण जी ने दही का जो है पान किया और अपना भोजन किया। तो भगवान श्री कृष्ण जी गाय तो यहाँ पे चराते ही थे। ये स्थान है श्याम ढाक और ये गोवर्धन के बिल्कुल समीप है। गोवर्धन की जब परिक्रमा लगाते हैं पूंछरी को लौटा जो स्थान है उसी स्थान के पास में ये है श्याम ढाक। तो इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी की अनेक लीलाएं हुई हैं। उन लीलाओं में से एक है ये कदम का वृक्ष। यहाँ पर आप देख रहे हैं आज इस समय पर भगवान श्री कृष्ण जी के इस वृक्ष पर बंदर आनंद ले रहे हैं और इसी वृक्ष पर से वो दोने जैसे निकलते हैं। लेकिन वो जब बारिश होती है उसी समय पर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ा ही गुप्त और रहस्यमय स्थान है। ये स्थान ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में पड़ता है। ब्रज 84 कोस की जितनी भी परिक्रमाएं होती हैं वो इसी श्याम ढाक से होकर निकल के जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहीं पर एक कुंड बना हुआ है, काफी बड़ा ये कुंड है और ये आप देखें कुंड और इधर की तरफ में मंदिर है श्याम ढाक मंदिर। ये बड़ा ही दुर्लभ और अलौकिक स्थान है। यहाँ पर आके हजारों यात्री विश्राम करते हैं, आनंद लेते हैं। ब्रज 84 कोस की जब परिक्रमा होती है तो ये स्थान पूरा यात्रीगणों से, भक्तजनों से भरा रहता है। तो आइए चलते हैं और यहाँ के करते हैं बहुत ही भव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन जो कि गुप्त दर्शन हैं और यहाँ की महिमा के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए आज हमारे साथ संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के साथ में आज आप दर्शन करेंगे श्याम ढाक के। राधा और कृष्ण जी के यहाँ पर दर्शन है और राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। तो चलते हैं, आनंद लेते हैं। चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं तो अभी के अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ऐसे दर्शनों को शेयर भी किया करें, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको ब्रज के कण कण से मिला रहा है। ब्रज की एक एक लीला स्थलियों के बारे में आपको अवगत कराता है और ब्रज 84 कोस की जितनी भी परिक्रमाएं होती हैं, दर्शन होते हैं, वे सभी आपको प्राप्त होते रहते हैं। तो आप सबसे पहले बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन नहीं करते हैं तो हमारे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से इन लीला स्थलियों के बारे में आप लोग नहीं जान पाते हैं। तो ब्रज के अनेकों गुप्त और रहस्यमय स्थानों के लिए संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको एक एक स्थान के दर्शन करा रहा है। तो चलते हैं और लेते हैं आनंद यहाँ के भव्य दर्शनों का।
अभी हम आ चुके हैं श्याम ढाक के पवित्र मंदिर में प्रवेश करने के लिए। यही वो स्थान है, आइए चलते हैं। ये देखिए आप, कितने सुंदर दर्शन, मन को प्रसन्न करने वाले ये दर्शन हैं राधा और श्री कृष्ण जी के। इनके दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे उस स्थान पर जहाँ पर राधा और श्री कृष्ण जी की ऐसी दिव्य लीलाएं हैं जो कलयुग में भी दिखाई देती हैं। श्री कृष्ण जी की बाल भोग की लीला, महाराज कितने सुंदर वो वृक्ष हैं जिन पर पत्ते जैसे दौने आते हैं। और ये देखें आप, ये राम दरबार है। राम जी, माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ में दर्शन है, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी बिल्कुल बाहर हैं, बाहर बैठे हुए हैं। तो अब हम चलेंगे उस स्थान पर जहाँ पर ये छाक लीला हुई है, भोजन की लीला हुई है, और जहाँ पर ये पत्ते का वृक्ष, कदम का वृक्ष है, तो उस स्थान के भी दर्शन हो। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर श्याम ढाक तर छाक अरोगत गोचरण करने श्री कृष्ण जी छाक लीला के लिए गोपियां और दही लेकर नहीं आई, इसीलिए भोग लगाने के लिए दही तो लेकर आई थी। गोचारण करने के लिए श्री कृष्ण जी की यहाँ पर छाक लीला हुई है, और यही छाक लीला बड़ी ही अलौकिक है। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ के सेवायत जी से भी जानकारी लेंगे। तो चलते हैं और अवगत कराते हैं इस श्याम ढाक की अलौकिक लीलाओं। गांव में चौपाल लगती है, यहाँ मंदिर में भी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हुई थी उनके बारे में यहाँ जानते हैं और आपको भी अवगत कराते हैं। राधे साहब। महाराज जी, यहाँ पर जो लीलाएं हुई हैं, जैसे हमने अभी बोर्ड पे देखा था कि दोने के पत्तल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या उसकी लीला है, और भगवान श्री कृष्ण जी ने गैया चराते समय यहाँ पर कौन कौन सी लीलाएं की हैं? यहाँ भगवान ने रास किए और श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ गाय चराई। गाय चराते टाइम पर यहाँ से ग्वालिन माखन ले जा रही, तो उन्होंने माखन मांगा, ग्वालिनों से कहा कि क्या नाम है, हमें माखन दो। तो वो उसको कुछ था ही नहीं लेने के लिए, देने के लिए कुछ नहीं था, बर्तन था नहीं। तो यहाँ कदमों की तरफ देखा उन्होंने, तो वहाँ ऑटोमेटिक दोना बन गए। तब श्री कृष्ण भगवान को उन दोनों में ही मक्खन दिया गया, तब उन्होंने मक्खन खाया। तो जब वो दोने वाली जो लीलाएं हैं उसका यहाँ पर कोई साक्ष्य है? यहाँ पर कुछ जहाँ पेड़ है, अभी भी पेड़ है पल्ली साइड में, और ऑटोमेटिक दोना बनते हैं, और दोना है भी, अभी भी हैं दोना। अभी भी जो यहाँ लोग आते हैं तीर्थ में करने के लिए, वो दोना देख के जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि ब्रज में अनेकों तरह के अलग अलग वृक्ष हैं। किसी भी वन में हम जाते हैं, ब्रज के जब मंदिरों में हम पहुंचते हैं, तो उनमें जिस प्रकार की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की हैं, उन्हीं प्रकार की लीलाओं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो आज यहाँ पर जो दोने हैं उनके साक्ष्य देखने को परिक्रमार्थी आते हैं, श्रद्धालु जन आते हैं और उनके दर्शन भी करके जाते हैं। जी, जो कदम के पेड़ हैं, जो ढाक भी बोलते हैं उसे, तो वो सब जगह मिल जाएंगे पेड़, लेकिन उस पर जो दोना बनता है जो, वो केवल यही मिलेगा। हाँ, और कहीं भी देखो तुम पेड़ पर, वहाँ नहीं मिलेगा। वो दोना केवल ब्रज यहाँ श्याम ढाक में ही मिलेगा। ये जो श्याम ढाक है, ये कैसे नाम पड़ा? भगवान श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं, उनमें जितनी भी लीलाएं हैं उनके हिसाब से ही इस ब्रज 84 को उसमें नाम पड़े हुए। श्याम जी यहाँ गाय चराते थे, तो जैसे हम जिसे कदम बोले उसे ढाक भी बोलते थे पहले, तो वो कदम पेड़ को ढाक बोलते हैं, श्याम ढाक बोलते हैं। जैसे वो ढाक का पेड़ है, इसे कदम का पेड़ भी कहते हैं, उसे श्याम ढाक, श्याम ने यहाँ गाय चराई, तो उनसी की जो है श्याम ढाक बोलते हैं इसे। हाँ, और श्याम की लीला, यहाँ गाय चराते टाइम पे जब थक जाते थे तो यहाँ आराम करते थे। यहाँ श्रीनाथ जी, श्याम जी का मंदिर भी है, उसके हिसाब से उसका पूरा बैठक, पूरा पलंग बिछाया जाता है। शाम को कपड़े बिछाए जाते हैं ठीक ढंग से, रजाई वगैरह सब कुछ, उनका बिस्तर लगाया जाता है। फिर सुबह उनको साफ किया जाता है, फिर दोबारा लगाया जाता है। रोजाना का ये क्रिया है। इसी स्थान पर है, इसी स्थान पर है ये, यहाँ श्याम ढाक में। तो जो सावन भादों में जो नए पत्ते आते हैं ना, तब वो दोना बनते हैं। तो अब तो पतझड़ या फिर मतलब सर्दी के मौसम पतझड़ हो जाता है, तो अब नहीं मिलेंगे।
जब नए पत्ते आएंगे सावन में, बरसात के समय पे, जब वो दोना आएंगे तो अब हमें आप दिखा देते हैं। पर यहाँ वो एक भगत जी रहते हैं, वो चले गए यहाँ से। नहीं, जो उनका सूखा मतलब पत्ता हम रखते हैं यहाँ ठिया, जैसे आप आए हैं उनको दिखाने के लिए, कोई दर्शन के लिए। हाँ दर्शन के लिए, हाँ रखा है यहाँ। अब वो यहाँ से चले गए। जो लीला उन्होंने यहाँ की है वो पूरी इसमें है, हाँ इसके मंदिर के अंदर ही है, हमारे पास में मंदिर के पास में ही बैठे हुए हैं जो लीला स्थली है। हाँ लीला स्थली है जो उन्होंने यहाँ किया है, वो उसका यहाँ एक बना हुआ है, झांकी है इसकी, जो हाँ उसे देख के आपको मालूम पड़ जाएगा यहाँ उन्होंने क्या किया है। इसके अंदर झांकी है, झांकी खुल रही है। वो 5 बजे जो है इसके पुजारी हैं, फिर चले जाते हैं यहाँ से। हाँ उन्हीं के पास दोनों है, हाँ वो सबको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लीला। भगवान श्री कृष्ण जी थाली में बाल भोग लिए बैठे हुए हैं, जिसमें मालपुआ रखे हुए हैं, श्रीखंड रखा हुआ है और मक्खन और मिश्री का भोग लगाते हुए बड़े ही सुंदर दर्शन। कैसे आनंद के साथ में आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर अष्ट सखा, एक सखा को छींक आ रही है तो एक सखा तो सोच ही रहे हैं कि मैं खाऊं क्या, एक सखा सोच रहे हैं कि मैं इसका पान कैसे करूं। गैया भी बैठी हुई हैं, श्री कृष्ण जी भी यहीं पर मोर के साथ में बैठे हुए हैं, बड़े ही सुंदर आनंद के साथ में भोजन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो अभी बंसी अपने बगल में लगा ली है, हाथ में से हटा के, और भोजन करने के लिए तैयार हैं। इधर मोर भी देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी की इन अलौकिक लीलाओं को, कितने सुंदर आनंद के साथ में ये भोजन कर रहे हैं। यही वो लीला है और ये है वो पत्ता जिसे दर्शनों के लिए यहाँ मंदिर में रखा हुआ है, क्योंकि हर समय ये वृक्ष पर इस तरीके के पत्ते नहीं आते हैं। ये केवल जब बरसात का समय आता है उसी समय पर आते हैं और उसी समय पर आपको इन दिव्य अलौकिक वृक्ष के पत्तों के साथ में ही दर्शन होते हैं। और इन पत्तों का भोग रोजाना भगवान श्री कृष्ण जी को लगता है। ये देखें, ये इस प्रकार का पत्ता है और इसी पर पेड़ के ऊपर ही ये बड़े ही आनंद के साथ में बड़े ही दिव्य आप दर्शन कर रहे हैं। आज कलयुग का समय है, इसीलिए अनेकों वृक्ष यहाँ पर लुप्त भी हो गए हैं। लेकिन कुछ समय पहले जब यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के कदम के वृक्षों के यहाँ पर वन भी हुआ करते थे और उनकी कैसी कैसी महक आ रही थी, तो ब्रजवासी के मुख से ही जानते हैं और आपको अवगत कराते हैं। ये जो पेड़ थे जो ढाक के कदम के, तो सुबह इतने पेड़ थे जो सुबह जो पुरवाई चलती थी तो 2 किलोमीटर तक पूरे गांव में होकर एक खुशबू जाती थी उसकी। हाँ ऐसे फूल आते इस पर, बहुत महक अच्छी ऐसी, जो पूरी मतलब सुबह सुबह बहुत सुगंध आती थी। लेकिन आज पता नहीं सब पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। कुछ सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, कट गए, दुनिया रात को भी काट ले जाते हैं पेड़, सब पेड़ काट लिए। अब छोटे छोटे पे थोड़े पेड़ रह गए हैं, बस एक निशान के तौर पर है, अब नहीं है। हाँ, रह गया। ये बहुत बड़ा जंगल था श्याम ढाक, इसमें इतने पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े पेड़। अब उनका केवल नाम मात्र को थोड़े पेड़ रह गए, 2-4, उन्हें बहुत बड़ा जंगल था। ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमाएं लगती हैं उसमें यहाँ पर कितने श्रद्धालु आ जाते हैं। यहाँ पर ये जैसे हम देख रहे हैं बहुत जगह है, तो रमेश बाबा की जो यात्रा आती है वो भी यहाँ पर रुकती है। नहीं, पूरी यात्रा यहाँ पूरी साल। अब जो कुंभ चल रहा है ना, कुंभ की वजह से यहाँ कोई यात्री नहीं आ रहा, की वजह से मथुरा वृंदावन में भी बहुत ज्यादा हल्का हो गया है। तो यहाँ अब जैसे आप आए हैं तो यहाँ 100-200 आदमी, 100-150 आदमी तो डेली के आते हैं। हाँ, जो ये गिरिराजी पास में ही है, जो कोई यहाँ दर्शन करने आता है तो वो यहाँ जरूर आता है। हाँ, तो यहाँ तो ये यात्रा पूरी साल चलती है। अब ये एक आध महीने ये कुंभ की वजह से अब यात्री यहाँ कम आ रहे हैं। ये देखें, ये बाबा के साथ में यहाँ पर बिल्ली भी रहती हैं। 105 साल महाराज जी को यहाँ पर सेवा करते हुए हो गए हैं। आज महाराज जी का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से आज महाराज जी थोड़ा आराम कर रहे हैं। अच्छा, खराब ना है। अच्छा,
तो महाराज जी के बारे में थोड़ा सा बताओ ना, थोड़ा सा। या भगवान ने माखन दिया खन बोले दोनों। अच्छा। अब वो बने दोनों। हाँ, अब बताओ। पहले तो खार बन गया है, पल्ली का मीठा पानी है, और दोना हुआ थे और पेड़ हुआ थे। हाँ, वो हाथी हथुआ। महाराज जी, आप 105 साल के हो गए हैं भगवान की सेवा करते करते, तो कभी आपको भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ साक्ष्य के रूप में कुछ लोगों को बताने के लिए कुछ ऐसे उपदेश दिए हैं जो आपकी समझ में आए हों? ये कि भाई का भगवान को भजन करो, और गोपाल को वो ले लिया अवतार। अब तो अब अवतार भगवान को कहेगा तो तुम भजन करो। गोपाल कह रहा है कि भजन करो। थोड़ी उम्र आ गई, ज्यादा उम्र ना रही। आज वृंदावन में प्रेमानंद महाराज हैं, वो राधा राधा बोलने के लिए बोलते हैं कि तुम बस भजन करो, भजन ही आपकी सब कुछ कर देगा, पार लगा देगा। तो ऐसे दुर्लभ दर्शन जो आज आपके हम कर पा रहे हैं, तो इस उम्र में तो लोग पहुंच भी नहीं पा रहे हैं अब इस समय पे। अब नहीं पहुंच रहे वे, पर बोलते नहीं, गुप्त रहते नहीं। महात्मा हमेशा रंगे, और महात्मा नहीं की संतान है, और महात्मा ही हमेशा रंगे। महात्मा नहीं छिपते नहीं, पर फिर अब बोलते नहीं है समय पार के। ये है, आनंद करो, भजन करो, सारा भजन सार है। तो महाराज जी, ये जो बिल्ली आपके साथ में रहती है, इसका कुछ अलग ही रीजन है? या कोई लीडर ये है कि आई मई वो मार दी, और झट या बालक डाली को, तो दो दिन आता है तो डरे ही रहो, न तो ठाड़ा हो न कछु। हमने कही तो बड़ी गड़बड़ करी वो छोरा बेचो। फिर हमने वो छोरा बोला, मैंने कही भाई तो ये तो तू भाई ले जा भैया अपन वहाँ, ये तो यहाँ ठाड़ी ना हो। बोले होगी बाबा, डर जाओ। जब माने घोड़े में उगड़िया दही, घोड़े में उगड़िया दे के जो करी, झट फिरने का जन चूई करी। बोलो अब बोल जाएगी। हाँ अब, हाँ अब कहा जाए भाई, ये तो यहाँ ही रहेगी। हाँ, तो म्याऊ म्याऊ करेगी, म्याऊ 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 म्याऊ। तो वो कहता है कि नहीं कोई, और झट बात छोड़ेगा, मान जा लड़ेगी। बिल्ली जो है बोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये भी भगवान के भजनों में लिप्त है। ऐसे ऐसे जो है भगवान श्री कृष्ण जी की बोलने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या जाओ भजन। साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से जिस आनंद रस को आपने प्राप्त किया है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जी की साक्षात रूप से देखने वाली लीलाएं हैं। यहीं पर कैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अष्ट सखाओं के साथ में भोजन किया, बड़े ही दुर्लभ और अलौकिक दर्शन। राधे राधे।